दोस्तों नमस्ते। देश के युवराज राहुल गांधी बहुत ही ज्ञान पेल रहे थे, बहुत ही ज्ञान। अब बार बार उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा ही असंसदीय शब्द लगता है। और वह ज्ञान पेल रहे थे, वह विषय था राष्ट्रीय सुरक्षा का। बात करते हैं उसी के ऊपर। ना मुझे आज नरवणे की किताब पर बात करनी है, ना मुझे पेंगुइन पब्लिकेशन पे बात करनी है, ना मुझे नरवणे ने क्या कहा था, सच में राहुल वाली किताब है कि नहीं, मोदी ने सच में खुली छूट दे रखी थी कि नहीं, इस विषय पर कुछ नहीं बात करनी है। उसका विवाद अपनी जगह रख लेंगे वो भी। उस विवाद पर बड़ी चर्चाएं हमने भी की है, लोगों ने भी की है, सब ने की है, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ना हम चर्चा करेंगे नेहरू की गलतियों पर, ना हम ये कहेंगे कि चाइना वॉर के दरमियान जो लिया था वो वापस कैसे दिया गया, ना हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की गलतियों पर, क्योंकि गांधी नेहरू की गलतियों पर बात करना मतलब ऐसे कूड़ेदान को खुला करना है जिसमें से सिर्फ कूड़ा ही निकलेगा, सिर्फ कूड़ा ही निकलेगा। किसी केश कर्तनालय के कूड़ेदान को खोला जाए तो उसमें सिर्फ कटे हुए बाल ही मिलेंगे ना, बाकी थोड़ी ही सोना बिना मिलेगा, कटे हुए बाल ही मिलेंगे। तो उसी तरह से नेहरू और इंदिरा की गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सारे वही मुद्दे निकलेंगे। इसलिए मुझे उसके ऊपर वो बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है राहुल गांधी जिस राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता करते हैं उसके ऊपर, और उन्हें कुछ आईना दिखाना है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती है। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं, सीमाओं को लेकर गंभीर नहीं हैं। चाइना घुस जाता है, ये कौन बता रहा है? जिसे चाइना से बहुत प्यार है वो छोड़ दीजिए, वो भी बात नहीं करनी है हमें। बस मुझे कुछ और बातें बतानी है। आप बोलेंगे बताओ ना भाई, इतना क्यों समय लगा रहे? बता रहा हूं। भारत के राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, 1948 में 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। वहीं पर उन्हें मार दिया गया, गोली मारकर। राष्ट्रपिता को गोली मारकर मार दिया जाता है और उस वक्त के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाते हैं। वह आरोप लगाते हैं कि गोडसे किस विचारधारा का था, हिंदुत्ववादी था, आरएसएस वाला था, हिंदू महासभा वाला था, सावरकर के करीब था। किस किस को उलझाया जा सकता है? क्या उस वक्त के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी को अंदर डाला जा सकता है क्या? सावरकर को अंदर डाला जा सकता है क्या? गोडसे के भाई, उसका परिवार पूरा का पूरा अंदर डाल सकते हैं क्या? यही सोच रहे थे, यही बातें बताई जा रही थी, एक नफरत फैलाई जा रही थी। एक गांधी क्या मरे, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया। और ये उस नेहरू के बेटी के पोते अब ज्ञान पेल रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर। बहुत अच्छी बात होती है भैया, अच्छी बात होती है। चलो जरा आगे चलते हैं। संदेहास्पद मौत। अजीत पवार विमान हादसे के शिकार हुए, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु मिले उन्हें। उसका दर्द आज भी है, उसका दुख भी हमारे हृदय में है। उसके संदेह को लेकर बहुत बोला जा रहा है, बहुत ही बोला जा रहा है। लेकिन एक प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्ञान देने वाले राहुल गांधी बता दे, देश के एक प्रधानमंत्री ताशकंद करार करने के लिए रशिया चले जाते हैं और वहां से वापस ही नहीं आते। उनका मृतक शरीर वापस मिलता है इस देश को। क्या वो मौत संदेहास्पद नहीं थी? विदेश की भूमि पर यह हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? एक भी नेहरू गांधी परिवार का सदस्य इसका उत्तर नहीं दे पाया। और ये ज्ञान पेल रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश की और एक तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
सफदरजंग रोड के उनके प्रधानमंत्री के आवास पर उन्हीं की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी दिन दहाड़े इंदिरा गांधी को गोलियों से भून देता है, देश के प्रधानमंत्री को भून देता है। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उठाया नहीं गया, बल्कि जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी को मारने के बाद ब्राह्मणों का कत्लेआम शुरू किया गया, उसी तरह सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया इस देश में। सिखों के प्रति बहुत ही बुरी भाषा, बुरे शब्दावली का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ उनको मारने के लिए दंगे भड़काए गए। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं की एक सरकार सत्ता में थी, इन्हीं की समर्थन दी हुई सरकार, और राजीव गांधी इस सरकार का समर्थन हटाकर चुनाव की घोषणा कर चुके थे। तमिलनाडु में गए श्रीपेरुम्बदूर में, और वहां पर एक बम विस्फोट में राजीव गांधी को उड़ाया गया। ये बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। अपने ही पार्टी के, अपने ही देश के तीन प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरीके से मरते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। राष्ट्रपिता की हत्या हो जाती है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं आज के सरकार को। उत्तर तो देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आज की जेनजी सिर्फ आज के सवाल नहीं पूछेगी, पुराने दिनों में क्या हुआ है ये भी पूछेगी। मैं चाइना लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, उस वक्त के मानेक शॉ ने क्या कहा था, ये सारी बातें सब लोग बता रहे हैं। मानेक शॉ ने तो कहा था कि हम लड़ाई जीत चुके थे, टेबल पर हार गए थे। मैडम प्राइम मिनिस्टर के कारण हमें बहुत सारे चीज खो देनी पड़ी थी, ये मानेक शॉ बताते थे। उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अरे इस पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया कैसे मर गए? राजेश पायलट की मौत कैसे हो गई? कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जो लड़ता है वो संदेहास्पद तरीके से क्यों मर जाता है? क्यों उसकी मौत हो जाती है? क्या इसका उत्तर दे पाएंगे कोई? बता पाएगा कोई कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश की सुरक्षा का मामला नहीं था क्या? क्या है, टी शर्ट पहनकर अपने जेब में हाथ डालकर कोई भी मन में आई चीजें बोल सकता है, क्योंकि बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी है, इसीलिए आप देश के प्रधानमंत्री को गाली तक दे सकते हो, चोर है कह सकते हो, डरपोक है कह सकते हो, ये घुटने झुकाकर आया कह सकते हो, ये सब कह रहे हो और बार बार बोल रहे हो कि बोलने की आजादी नहीं है। गूंगी गुड़िया कह दिया था तो कितना गुस्सा आया था, और उसी अटल बिहारी के मुख में दुर्गा जैसे झूठे शब्द डालकर उन्होंने कैसे समर्थन किया था ये बताने की कोशिश कर रहे थे। अटल जी बार बार बोलते रहे, मैंने कहा नहीं दुर्गा, मैंने कहा नहीं दुर्गा, लेकिन आप डालते रहे। इतनी बुरी तरीके से मोदी के बारे में बोलने के बाद भी आपको बोलने की आजादी नहीं लगती है। आपके घर में ही इतने छेद है कि लोगों के छेद के बारे में बोलने का आपको अधिकार है कि नहीं? राहुल जी, ज्ञान पेलना बंद कीजिए और अपनी असलियत क्या है वो जरा ठीक से देख लीजिए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज